हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज एक्ने पिंपल्स के बारे में, जिन्हें हम कील मुहासे भी बोलते हैं। ये क्यों हो जाते हैं और इनको ठीक कैसे किया जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके कारण कि पिंपल्स क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी जो त्वचा है इसके अंदर कुछ ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ जुड़े होते हैं। इन ऑयल ग्लैंड्स में से ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसे हम सीबम बोलते हैं। कई बार होता क्या है दोस्तों, ये जो सीबम है ये हमारी स्किन के पोर्सेस से ज़्यादा मात्रा में निकलकर डेड सेल में जमा हो जाता है और हमारे स्किन के जो रोम छिद्र हैं, पोर्सेस हैं, उसको बंद कर देता है, जिसके कारण रेडनेस, पेन और हीट जैसी समस्या होती है। यही एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक 3 मोस्ट कॉमन कारण होते हैं एक्ने पिंपल्स के। सबसे पहला सीबम ऑयल का ज़्यादा मात्रा में बनना और डेड सेल का रोम छिद्र में जमा होना, और तीसरा बैक्टीरिया की ग्रोथ का बढ़ना। दोस्तों, हार्मोन्स भी इसका एक कारण हो सकता है। हमारे जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं जिन्हें हम एंड्रोजन बोलते हैं, इन एंड्रोजन्स की मात्रा प्यूबर्टी के समय गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में बढ़ जाती है, और ये हार्मोन्स हमारे सीबेसियस ग्लैंड के साइज को बढ़ा देते हैं और सीबम के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देते हैं। इसी कारण टीनेजर्स में ज़्यादा एक्ने डेवलप हो जाते हैं। यही सेम कंडीशन होती है दोस्तों प्रेगनेंसी में भी, फीमेल्स को एक्ने डेवलप हो जाते हैं। और फैमिली हिस्ट्री भी दोस्तों इसका एक कारण हो सकता है। अगर माता पिता किसी को एक्ने हुए हों तो बच्चों में भी एक्ने डेवलप हो जाता है। और अधिक मात्रा में दवाइयों के सेवन, जैसे हार्मोनल ड्रग्स और स्टेरॉयडल ड्रग्स, और जो पेशेंट एंटी कन्वल्जेंट्स दवाइयाँ लेते हैं, उन लोगों में ज़्यादा एक्ने डेवलप होने के चांस होते हैं। और जिन दवाइयों में लिथियम होता है दोस्तों, ऐसी दवाइयाँ लेने से भी एक्ने डेवलप हो जाता है। और दूसरा कारण है इसका दोस्तों, पॉल्यूशन भी इसका एक कारण होता है। धूल मिट्टी में काम करने से या ज़्यादा ऑयल वाली जगह पर काम करने से भी एक्ने डेवलप हो जाते हैं। और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने से भी एक्ने डेवलप हो जाते हैं। अब बात करें एक्ने के टाइप की, तो ये कई प्रकार के होते हैं। ये जो क्लॉग प्ले है, अगर हमारे ऊपर स्किन की पतली लेयर होती है तो इसे हम वाइट हेड्स बोलते हैं। अगर ये सीबम वाइट से ब्लैक दिखने लगते हैं तो हम इसे ब्लैक हेड्स बोलते हैं। और जब ये सीबम पिंक बम्प की तरह दिखाई देते हैं तो हम इसे पेप्यूल कहते हैं। अगर इन पेप्यूल पर येलो वाइट पस जमा हो जाता है तो हम इसे पिंपल्स कहते हैं। और अगर पस फील्ड में पिंपल्स बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसे सिस्टिक एक्ने बोलते हैं। ये हमारे शरीर पर कॉमन फेस पर होते हैं। कई बार ये पीठ, छाती, शोल्डर पर भी हो जाते हैं। और टीनेजर में दोस्तों ये मेल में ज़्यादा होते हैं और अधिक उम्र में ये महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। अब बात करें इसके इलाज के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। मैं आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर किसी को एक्ने हुए हैं तो वो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट ना ले, उससे नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उसमें डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल आता है 100 mg का, वो दिन में एक टाइम लिया जाता है। और क्लिंडामाइसिल निकोटिनामाइड का एक जेल आता है, एक्ने स्टार क्लीन सोल के नाम से। और विटामिन ए की टैबलेट्स ली जा सकती है। अधिक मात्रा में पानी पिएं और पिंपल्स पर बार बार हाथ ना लगाएं, और हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। थैंक यू।